हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सेकंड मशीन हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल यानी विभेदी पहिया तथा धुरा। तो विभेदी पहिया तथा धुरा की वर्किंग क्या होती है, क्या डायग्राम है, ये सभी हम पढ़ेंगे। साथ साथ में इसके लिए वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा वो भी हम निकालना सीखेंगे। तो विभेदी पहिया तथा धुरा यानी डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। तो इससे पहले हमने सिंपल व्हील एंड एक्सल पढ़ा था, जिसमें एक एक्सल था और एक व्हील था जो एक ही साइड पर लगे थे। इसमें एक्सल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। देखिए कैसे, जो एक्सल है ना अपने पास, इसको एक्सल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है कुछ इस तरीके से। सेम ऐसे एक शाफ्ट रहेगी अपने पास, जैसे सिंपल व्हील एंड एक्सल में थी, ठीक है। और एक्सल को दो हिस्सों में बनाया गया इस बार, एक छोटा हिस्सा, ठीक है, और एक बड़ा हिस्सा, कुछ इस तरीके से। और सेम ऐसे ही जैसे हमारे पास था सिंपल व्हील एंड एक्सल में एक क्या पहिया यानी व्हील, वो व्हील इस बार भी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्योंकि एक्सल को दो हिस्सों में यहां पर बनाया गया है, इसलिए इसको डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल बोल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसमें क्या होता है, एक जो स्ट्रिंग होती है, एक डोरी होती है, उसका एक सिरा यहाँ पर कुछ इस तरीके से व्हील के ऊपर, ये व्हील है ए, ये एक्सल बी और ये एक्सल सी, ठीक है। तो डोरी का एक सिरा कुछ इस तरीके से बांध दिया जाता है व्हील के ऊपर, और दूसरे सिरे को तीन चार लपेटे दे करके यहाँ पर दूसरे सिरे पर एफर्ट लगाया जाता है, ठीक है। दूसरे सिरे पर हमने क्या किया है, एफर्ट लगाया है पी। अब एक और डोरी है, एक कॉमन डोरी है जो इन दोनों पर लपेटी जाएगी, और कुछ इस तरीके से लपेटी जाएगी कि जो सी एक्सल है और ए व्हील है, इन दोनों पर सेम डायरेक्शन में डोरी क्या हो, लिपटे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करते थे, कुछ इस तरीके से सेम डायरेक्शन में लपेट देते हैं। एक एंड यहाँ जोड़ा, और जो यहाँ पर ये एंड होगा, यहाँ से ये एक पुली से होकर के जाएगा, ठीक है, एक पुली से कुछ इस तरीके से होकर के जाएगा, मूवेबल पुली से। और यहाँ से इस बी के ऊपर ना, इसके और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा यहाँ पर क्या, स्ट्रिंग। देखिए कैसे अपोजिट डायरेक्शन कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और दूसरे सिरे को क्या होगा, यहाँ पर बांध दिया जाएगा एक्सल बी पर। ये जो मूवेबल पुली है, इसी के ऊपर क्या होगा, इस मूवेबल पुली के ऊपर ही लोड डब्लू लटकाया जाएगा, यानी इसी से क्या होगा, डब्लू लिफ्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है क्या। तो देखिए कुछ इस तरीके से कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आप एक बार ना रिचेक करना, जैसे ही आप इस व्हील को इस तरीके से घुमाओगे तो यहाँ इस वाली डोरी, ये वाली डोरी है, इस व्हील ए से नीचे की तरफ उतरेगी, इस बी पर उस टाइम लिपटनी चाहिए डोरी, ठीक है। देखिए अब इसको ऐसे घुमाएंगे, तो अगर हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये डोरी इससे उतरेगी और इस पर क्या होगी, लिपटेगी, और इससे क्या होगी, नीचे उतरेगी, अनबाउंड होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना, इसका डाया जो है वो कैपिटल डी है, ठीक है, और इसका जो डाया है, बी का डाया D1 मान लेते हैं, और इसका डाया मान लेते हैं D2, ठीक है। एक बार वर्किंग समझ लीजिए, अगर ये यहाँ पर इस तरीके से आप इसको घुमाते हो व्हील को, ठीक है, तो यहाँ से जो डोरी है वो नीचे उतरनी चाहिए, यहाँ से डोरी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर वाउंड लिपटनी चाहिए, और यहाँ से डोरी उतरनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए सिंपल व्हील एंड एक्सल और डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल में अंतर क्या है, यहाँ पर क्योंकि आपने एक्सल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, तो इस वजह से जो वेलोसिटी रेशियो है वो इंटेंसिफाइड हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस व्हील को ना एक रोटेशन घुमाते हैं और एफर्ट की डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी ये कवर करेगा। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इन वन रोटेशन ऑफ एफर्ट व्हील, ठीक है। एफर्ट व्हील के वन रोटेशन में ये P कितना डिस्टेंस मूव करेगा, जितनी डोरी इसके ऊपर से अनबाउंड होगी, जितनी डोरी उतरेगी, और कितनी डोरी उतरेगी, जितना इसका सरकमफेरेंस है पूरा, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी, ठीक है ना। एंड अब यहां पर देखिए बी के ऊपर कितनी डोरी बाउंड होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
wound on axle B in one rotation, ठीक है, वन रोटेशन ऑफ एक्सल बी या फिर वन रोटेशन ऑफ एफर्ट व्हील, ठीक है। तो कितनी डोरी इसके ऊपर लिपटेगी भाई, जितनी इसकी सरकमफेरेंस है। भाई देखिए रोटेशन की अगर बात करें तो इसका भी एक रोटेशन होगा, इसका भी, और इसका भी एक रोटेशन होगा, क्योंकि सभी की सभी क्या है, एक ही शाफ्ट पर ये लगी हुई है। क्लियर और नॉट, ठीक है। तो इसके ऊपर कितनी डोरी वाउंड होगी, वो होगी पाई इंटू D1। भाई इसके ऊपर कितनी डोरी लिपटेगी, पाई इंटू D1 ही तो लिपटेगी जितनी इसकी सरकमफेरेंस है। एंड देखिए इसके ऊपर डोरी लिपट रही है, इससे डोरी उतर रही है, और इससे क्या होगी, डोरी अनबाउंड होगी यानी उतरेगी। तो यहां से हम लिखेंगे फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अनबाउंड, ठीक है, क्या हो रही है, अनबाउंड हो रही है यानी उतर रही है, फ्रॉम एक्सल सी इन वन रोटेशन। तो वन रोटेशन में, ठीक है, कितनी डोरी इसके ऊपर से उतरेगी, कितनी उतरेगी भाई, जितना उसका सरकमफेरेंस एक्सल सी का, पाई इंटू D2, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए नेट डोरी की लेंथ कितनी होगी जो कि वाउंड होगी। भाई इससे वाउंड हो रही है पाई D1, लेकिन इससे साथ साथ में उतर रही है कितनी, पाई D2। तो इसके ऊपर कितनी डोरी जो होगी वो वाउंड होगी, कितनी डोरी नेट वाउंड होगी, वो होगी पाई D1 माइनस पाई D2, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाउंड इन वन रोटेशन, ठीक है, कितनी नेट डोरी क्या हो रही है, वाउंड हो रही है, वो हो रही है पाई D1 माइनस पाई D2। ये लेंथ है उस स्ट्रिंग की जो नेट इसके ऊपर क्या हो रही है, लिपट रही है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो दो हिस्सों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि पुली के दोनों हिस्सों में क्या होगी, एक तरफ से उतर रही है और एक तरफ से वाउंड हो रही है। यानी ये जो ये डिस्टेंस है इसका जो हाफ होगा वो दूरी मूव करेगा कौन, ये एफर्ट। ये जो पुली है ना, ये कितनी दूरी ऊपर जाएगी, जितनी डोरी क्या हो रही है इसके ऊपर लिपट रही है, नेट डोरी उसका हाफ, क्योंकि दोनों तरफ है ना डोरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड या वेट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई D1 माइनस पाई D2, ठीक है। अब यहां से वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, यानी प्रयास द्वारा चली गई दूरी डिवाइड बाय भार द्वारा चली गई दूरी। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, भाई प्रयास द्वारा चली गई दूरी क्या है, पाई इंटू कैपिटल D डिवाइड बाय भार द्वारा चली गई दूरी क्या है, पाई D1 माइनस पाई D2 इंटू में 1/2। भाई यही तो दूरी क्या होगी, लोड द्वारा चली जा रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू, पाई कॉमन आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा 2D डिवाइड बाय D1 माइनस D2। ये रहेगा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला फॉर डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता ही है, W/P होता है, और एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100 या आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मशीन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।